तोहन लोगन का नया राजा। तीनों लोक में एक ही राज होई। राम से प्रतिशोध जरूर लिहल जाई सुपनखा। अपने बाबूजी के वचन का पालन कइल हमार कर्तव्य है। हम अपन सीता के वापस ले आइब। भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी, सबसे महंगी और सबसे चर्चित फिल्म यानी डायरेक्टर नितेश तिवारी की रामायण इन दिनों देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। रणबीर कपूर, साई पल्लवी, केजीएफ फेम यश और सनी देओल स्टारर इस फिल्म को लेकर दर्शकों का उत्साह सातवें आसमान पर है। फिल्म के हिंदी और इंग्लिश ट्रेलर ने तो पहले ही इंटरनेट पर आग लगा दी थी, लेकिन अब सोशल मीडिया पर रामायण का एक ऐसा नया वर्जन वायरल हो रहा है जिसने पूर्वांचल से लेकर पूरे देश के फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर रामायण का भोजपुरी डब ट्रेलर छाया हुआ है। भले ही ये ट्रेलर मेकर्स का ऑफिशियल नहीं बल्कि एक क्रिएटिव फैन मेड वीडियो है, लेकिन इसके देसी भोजपुरी अंदाज, दमदार डायलॉग्स और आवाज ने इंटरनेट पर ऐसा भौकाल मचाया है कि हर कोई पूछ रहा है क्या मेकर्स सच में इसे भोजपुरी में भी रिलीज करेंगे। इसके साथ ही फिल्म के कथित 4000 करोड़ रुपए के बजट को लेकर सुपरस्टार यश ने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है जिसने फिल्म ट्रेड एनालिस्ट की आंखें खोल दी। आखिर क्या है उस 4000 करोड़ के बजट का पूरा सच? किन किन इंटरनेशनल भाषाओं में रिलीज होगी रामायण और क्या भोजपुरी सिनेमा को पैन इंडिया लेवल पर जगह मिलेगी? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस वायरल वीडियो की जिसने पिछले कुछ दिनों से इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर तहलका मचा रखा है। फिल्म रामायण के ओरिजिनल हिंदी ट्रेलर के विजुअल्स को लेकर एक फैन ने अपनी शानदार डबिंग और क्रिएटिव के जरिए इसका एक भोजपुरी वर्जन तैयार किया है। इस ट्रेलर में भगवान राम, माता सीता और रावण के संवादों को जिस गंभीरता, मिठास और ठेठ भोजपुरी अंदाज में पिरोया गया है उसने लोगों का दिल जीत लिया है। इस ट्रेलर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें भोजपुरी भाषा की उसी प्राचीन गरिमा और मिठास को दिखाया गया है जो तुलसीदास जी के रामचरितमानस और रामलीलाओं की पहचान रही है। सोशल मीडिया पर फैंस इस वीडियो को लाखों बार शेयर कर चुके हैं और कमेंट बॉक्स में मेकर्स को टैग करके एक ही मांग कर रहे हैं, जब आप फिल्म को तमिल, तेलुगु, जापानी और स्पेनिश में डब कर सकते हैं तो 25 करोड़ से ज्यादा भोजपुरी बोलने वाली जनता के लिए इसे ऑफिशियली भोजपुरी भाषा में क्यों रिलीज नहीं किया जा रहा? इस फैन मेड ट्रेलर ने यह साबित कर दिया है कि अगर सही तरीके से पेश किया जाए तो भोजपुरी भाषा में किसी भी बड़े ग्लोबल प्रोजेक्ट को हिट कराने का पूरा दम है। अब बात करते हैं नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा की उस महायोजना की जो भारतीय सिनेमा को हमेशा के लिए बदलने जा रही है। मेकर्स रामायण को सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रखना चाहते, इसे सचमुच एक ग्लोबल सिनेमा इवेंट बनाने की तैयारी चल रही है। इंडिया में इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, वहीं इंटरनेशनल लेवल पर इसे अंग्रेजी के साथ साथ जापानी, मंदारिन और स्पेनिश भाषा में भी रिलीज किया जाएगा। जापान और चीन जैसे देशों में रामायण और एशियाई संस्कृति को लेकर पहले से ही एक गहरा सम्मान है। आपको याद होगा कि 90 के दशक में जापान द्वारा बनाई गई एनिमेटेड रामायण आज भी कल्ट क्लासिक मानी जाती है। अब जब भारत खुद हांस जिमर और ए आर रहमान के म्यूजिक और हॉलीवुड लेवल के वीएफएक्स के साथ इसे पेश करेगा तो ये पूरी दुनिया के सिनेमा घरों में भारतीय संस्कृति का डंका बजाने के लिए तैयार है। यही वजह है कि अब उत्तर भारत और यूपी बिहार के दर्शक भी कह रहे हैं कि इस ग्लोबल लिस्ट में भोजपुरी को भी ऑफिशियली शामिल किया जाना चाहिए। जब से इस फिल्म का ऐलान हुआ है तब से मीडिया में एक ही आंकड़ा बार बार गूंज रहा है, 4000 करोड़ रुपए का बजट। हर कोई हैरान था कि क्या भारत में किसी एक फिल्म पर 4000 करोड़ का खर्च किया जा सकता है? क्या यह सिर्फ एक पीआर स्टंट है या इसके पीछे कोई ठोस गणित है? इस पूरे सस्पेंस से पर्दा उठाया है फिल्म में रावण का किरदार निभा रहे और को प्रोड्यूसर सुपरस्टार यश ने। यश ने बताया 4000 करोड़ रुपए केवल फिल्म की शूटिंग या कैमरा चलाने का खर्च नहीं है, ये रामायण के दोनों पार्ट यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 के निर्माण, हॉलीवुड लेवल के वीएफएक्स,
पोस्ट प्रोडक्शन और सबसे बढ़कर इनके वर्ल्ड वाइड रिलीज और ग्लोबल प्रमोशन का कुल एस्टिमेटेड खर्च है। यश ने समझाया कि जब हॉलीवुड की कोई बड़ी फिल्म जैसे अवतार या एवेंजर्स बनती है तो उनका 50% बजट सिर्फ ग्लोबल मार्केटिंग और प्रमोशन में खर्च होता है। अगर आपको फिल्म को अमेरिका, यूरोप, जापान और लैटिन अमेरिका के हजारों थिएटर्स में पहुंचाना है तो इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन और पीआर पर भारी निवेश करना पड़ता है। यश के इस सफाई ने यह साफ कर दिया है कि 4000 करोड़ कोई हवाई आंकड़ा नहीं है, बल्कि भारतीय सिनेमा को पहली बार 100 से ज्यादा देशों के मुख्य धारा सिनेमा घरों में पहुंचाने का एक बिजनेस प्लान है। रामायण की आत्मा उत्तर भारत, अवध, मिथिला और भोजपुरी भाषी क्षेत्रों की मिट्टी से सबसे गहराई से जुड़ी हुई है। भगवान राम का ननिहाल और माता सीता की जन्मभूमि मिथिला और जनकपुर इसी क्षेत्र का हिस्सा है। जब मेकर्स विदेशी भाषाओं पर करोड़ों खर्च कर रहे हैं तो भारत की 25 करोड़ भोजपुरी जनता के लिए एक ऑफिशियल भोजपुरी डब रिलीज करना न सिर्फ सांस्कृतिक रूप से सही होगा, बल्कि ये बॉक्स ऑफिस पर बिहार और पूर्वी यूपी में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। चाहे 4000 करोड़ खर्च हो या 400 करोड़, रामायण की असली ताकत तकनीक नहीं बल्कि उसकी भावना और भक्ति है। रामानंद सागर की रामायण के पास कोई आधुनिक कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं थे, लेकिन किरदारों में ठहराव और आस्था थी। अगर नितेश तिवारी हॉलीवुड तकनीक के साथ साथ हमारी आस्था और मर्यादा की रक्षा करते हैं तभी ये 4000 करोड़ का सपना साकार होगा। नितेश तिवारी की यह फिल्म रामायण सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व सिनेमा के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में तब्दील हो चुकी है। एक तरफ जापानी और स्पेनिश में रिलीज का सपना है, 4000 करोड़ का ग्लोबल विजन है, तो दूसरी तरफ देश की मिट्टी और भोजपुरी जैसी मिठास भरी भाषा का ये वायरल क्रेज ये साबित करता है कि राम कथा हर दिल में बसी है। अब देखना ये होगा कि क्या मेकर्स फैंस की इस भारी मांग को देखते हुए रामायण को ऑफिशियली भोजपुरी में रिलीज करने का ऐलान करते हैं या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मेकर्स को रामायण को ऑफिशियल तौर पर भोजपुरी भाषा में भी डब करना चाहिए? और क्या रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की यह फिल्म भारतीय सिनेमा को हॉलीवुड के बराबर खड़ा कर पाएगी? इन सवालों और इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी बेबाक राय लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और आप बिहार और भोजपुरी समाज से जुड़ी और भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो बिना समय गवाए हमारे चैनल बिहार अपडेट को सब्सक्राइब करें।